पिछले काफी समय से हर कोई एचएएल को भला बुरा बोल रहा है। हर किसी की जुबान पर यही है कि एचएएल जो काम हाथ में लेता है उसे समय से पूरा नहीं करता। यहां तक कि ऐसी बातें खुद एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी कई बार कह चुके हैं। एक बार तो बेंगलोर एयर शो में यहां तक कह दिया था कि 2008 में जो तेजस का ऑर्डर वायुसेना ने एचएएल को दिया था वो भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है और एचएएल का ये रवैया बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। और बात भी सही है, भारत जिसे अपने लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाने का जबरदस्त दबाव है उसे एचएएल काफी समय से डिले कर रहा था। लेकिन अब सरकार ने एचएएल के पेंच कस दिए हैं। वायुसेना अध्यक्ष के बयान के बाद यकीनन सरकार का डंडा एचएएल पर चला ही होगा, जिसका रिजल्ट भी अब देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि अब एचएएल इस साल आखिर तक कम से कम 1 दर्जन तेजस जहाज देने को तैयार है। तो चलिए सारी खबर जानते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी बात भारतीय वायुसेना की आती है तो हम लोगों को एचएएल पर आरोप लगाने का पूरा मौका मिल जाता है। एचएएल अपने किए गए वादे को भी पूरा नहीं कर सका, यही हम कहते हैं। इस सारी शिकायत को दूर करने के लिए एचएएल और सरकार ने अब कमर कस ली है और प्राइवेट पार्टनर की हेल्प लेने की ठान ली है। हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि जो दिक्कत तेजस फाइटर जेट की चल रही है उसे सरकार अलग से डील कर रही है। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम एमका की। दरअसल ये तो आप सभी जानते हो कि तेजस के इंजन GE F404 की लगातार देरी से भारत परेशान है। इस साल के आखिर तक जो समझौते के हिसाब से कम 24 तेजस भारतीय सेना में शामिल हो जाने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हो पाए। लेकिन अब अमेरिकन कंपनी GE ने अपना टाइम मार्च अप्रैल 2025 तक का ले लिया है और इसी समय से इंजन सप्लाई शुरू करने की बात की गई है। अब भी अगर किसी वजह से ये इंजन भारत को नहीं मिलता है तो भारत GE पर पेनल्टी लगाने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। दूसरी बात, तेजस MK2 का जो ट्रायल 2026-27 की होने की बात हो रही है उसके इंजन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें F414 इंजन लगने वाला है। लेकिन इन सारी परेशानियों को सहते और देखते हुए भारत ने एमका के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एमका के इंजन के लिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस से बातचीत होनी शुरू हो गई है और इसी साल आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि भारत के एमका इंजन को कौन देने वाला है, क्योंकि फ्रांस और अमेरिका 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हैं, जबकि ब्रिटेन 85 से 90% और रूस 100% टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। खैर ये तो सरकार अपने आप देख लेगी, लेकिन अब तक दिक्कत एचएएल की ये थी कि एचएएल के पास इस जहाजों को बनाने की कैपेसिटी नहीं थी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी उन्हें चाहिए वो उनके पास नहीं थी। हालांकि एचएएल का ऑर्डर बुक में फिलहाल 96,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं, लेकिन इसे पूरा करना आज के हिसाब से एचएएल के लिए संभव नहीं था। तो इसी सारी परेशानी को दूर करने के लिए अब एचएएल ने 4 पार्टनर्स के साथ हाथ मिलाया है। इस जॉइंट वेंचर में एचएएल के पास 50% स्टेक रहेगा, जबकि बाकी चारों पार्टनर्स के पास 12.5% ईच की हिस्सेदारी होगी। यह तैयारी आने वाले एमका के इंजन डील के लिए चल रही है। इसके बाद इस साल के अंत तक जब भारत एमका इंजन के लिए किसी देश के साथ फाइनल एग्रीमेंट कर लेगा तो ये सभी चारों पार्टनर्स, जिनमें L&T और अदानी डिफेंस भी हैं, वो मदद करेंगे, जिसके बाद भारत को वो परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी जो तेजस के F404 के लिए झेलनी पड़ रही है।